Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 31st January 2022. I'm sure children, you all are keeping in good health, you all are taking very good care of yourselves. Do keep on following all the safety precautions, do keep on following all the COVID protocols and keep yourself safe from this extreme cold also. Stay happy, healthy and safe children. As you all know, we are continuing with chapter number 20, that is our festivals. So here I am before you with one more video from the same chapter. Okay children, in this chapter we are talking about the different festivals which are celebrated by people of different religions. In our country, we know that there are so many religions, Hindus, Islam, Christianity, Sikh, Buddhist, Jain, apart from them Parsis are there, ठीक है. तो अलग अलग फेस्टिवल के लोग अपने अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. Now the question is, what are festivals? फेस्टिवल्स कहते किसे हैं? फेस्टिवल्स आर सम स्पेशल डेज. ठीक है, अलग अलग रिलीजन में कुछ एक स्पेशल डेज होते हैं, या तो वो उनके किसी उनके मतलब माइथोलॉजी से रिलेटेड किसी की जन्म तिथि, मतलब उस दिन कोई पैदा हुआ था या कुछ स्पेशल इंसिडेंट हुआ था, कोई खास काम हुआ था उस दिन. सो पीपल ऑफ डिफरेंट religion celebrate some special days and these special days are known as festivals. ठीक है, तो ये जो स्पेशल डेज है इनके साथ कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर एसोसिएटेड है, कुछ ना कुछ है सबके पीछे रीज़न. अदरवाइज हम ऐसे किसी भी दिन को तो स्पेशल डे नहीं बना लेते. कुछ खास दिन होते हैं उनको ही स्पेशल डेज की तरह सेलिब्रेट करते हैं. तो दी स्पेशल डेज आर नोन एज फेस्टिवल. ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन के अपने अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग स्पेशल डेज है एंड दे सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स इन देयर ओन वे. उसको भी जो भी सेलिब्रेट करने का तरीका है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, सो टर्न टू पेज नंबर 120 इन योर EVS बुक. पेज नंबर 120 एंड चैप्टर नंबर इज 20, आवर फेस्टिवल्स. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि सारे रिलीजन में गॉड इज ओनली वन. अलग अलग रिलीजन के लोगों ने, हम लोगों ने सबने भगवान को अलग अलग नाम दिया हुआ है. अदरवाइज गॉड इज ओनली वन एंड देयरफॉर वी मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट पीपल ऑफ अदर रिलीजन एज वेल एज अदर रिलीजन्स. हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरे धर्म के लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे. दैट मीन्स वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरीवन, वी मस्ट रेस्पेक्ट पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एज वेल. ठीक है, नाउ फेस्टिवल्स, व्हाट आर फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट सम स्पेशल डेज. ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग कुछ स्पेशल डेज सेलिब्रेट करते हैं एंड दीज स्पेशल डेज आर कॉल्ड फेस्टिवल्स. ये जो स्पेशल डेज है इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फेस्टिवल. ठीक है, त्योहार जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में त्योहार बोल लो, शुद्ध हिंदी में पर्व बोलते हैं. ओके, people celebrate festivals with new clothes, special dishes. Sometimes they exchange gifts with neighbors, friends and relatives. They celebrate festivals with their families. लगभग सभी फेस्टिवल को मनाने का सबका तरीका एक होता है. सभी फेस्टिवल पे सभी के घर में जो भी उस फेस्टिवल की, उस त्यौहार की जो भी खास डिश होती है वो डिश ज़रूर बनाते हैं. लोग नए कपड़े पहनते हैं, सबके साथ अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ मिल करके मनाते हैं. ठीक है, लोगों के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देते हैं. अभी और जो जैसे होली पे गुजिया ज़रूर बनती है, ईद पे सेवई बनती है, क्रिसमस पे क्रिश्चियंस के बहुत अच्छा केक बनता है. ठीक है, तो ये हर एक फेस्टिवल पे जो भी सबको सेलिब्रेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है कि सभी, हर कोई अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ मिल करके सेलिब्रेट हम करते हैं फेस्टिवल. अकेले सेलिब्रेट करने में कोई मज़ा नहीं है. ठीक है, बट देन अगर अब अकेले कोई है तो अकेले ही करते हैं, लेकिन साथ में क्या है कि वी फेस्टिवल पे नए कपड़े ज़रूर सब पहनते हैं. ठीक है, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें घर में बनती हैं. ठीक है, देन there are many festivals in our country like Holi, Diwali, Dashera, Eid, Guru Purab, Mahabir Jayanti, Onam, Bihu, etc.
Christmas are some of the famous festivals of India. तो ये जितने भी फेस्टिवल्स के नाम पड़े ये सारे हमारी कंट्री के जो कुछ एक फेमस फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ फेस्टिवल हिंदूज़ के हैं, कुछ क्रिश्चियन का है, कुछ सिख का है, कुछ इस्लाम रिलीजन का है, ठीक है। अब जैसे ये ओणम है, बिहू है, ये दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओणम इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ केरला, बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ असम। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जो फसल कटती है उससे ये फेस्टिवल्स रिलेटेड है। दीज आर नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। जो द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन दे आर नोन एज रिलीजियस फेस्टिवल्स, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, दीज आर ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओणम है, बिहू है, पोंगल है, लोहड़ी है, दीज आर ऑल ये क्या है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एंड देन देयर आर नेशनल फेस्टिवल्स। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर 120 पे देखोगे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो फेस्टिवल्स में जैसे मैंने बताया रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, तो रिलीजियस RELIGIOUS रिलीजियस, FESTIVALS रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है। अभी रिलीजियस फेस्टिवल्स में क्या क्या है, जैसे होली है, ठीक है, जो होली, दिवाली, दशहरा, DUSSEHRA दशहरा, होली है, दिवाली है, दशहरा है, देन CHRISTMAS क्रिसमस, देन ईद, ठीक है, ईद है, गुरुपुरब है, GURUPURAB गुरुपुरब। These are some of the main religious festivals। जैसे हिंदूज में जन्माष्टमी भी है, ठीक है। जन्माष्टमी इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के जन्म से रिलेटेड है। देन रामनवमी पड़ती है विच इज़ द बर्थडे ऑफ भगवान राम की जो बर्थडे है उससे रिलेटेड है, मतलब उस दिन उनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। देन रक्षाबंधन है, ठीक है। तो ये भी रिलीजियस फेस्टिवल्स में ही आते हैं। These are celebrated by people of Hindu religion। Christians जो हैं they celebrate Christmas। Christmas is the birthday of Jesus Christ। जो Muslims हैं they celebrate Eid, ठीक है। सिख religion में क्या celebrate करते हैं, गुरुपुरब, okay। So these are the some of the main religious festivals, okay। इसके अलावा ओणम है, बिहू है, पोंगल है, ये सारे क्या है, these are harvest festivals, फाइन। और नेशनल फेस्टिवल्स है, तुम पहले रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़ लेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 120 पे यू कैन सी दिस पिक्चर, ठीक है। इसमें फेस्टिवल्स है, बिहू है, ओणम है, ईद, दशहरा, होली, दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस, महावीर जयंती, ठीक है। महावीर जयंती इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय जैनिज, जो जैन रिलीजन के जो लोग होते हैं वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड महावीर जयंती इज द बर्थडे ऑफ देयर लॉर्ड, उनके जो लॉर्ड महावीरा का उस दिन जन्म हुआ था, ठीक है। तो महावीर जयंती वैसे बुद्ध जयंती भी, बुद्ध पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिस दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। तो जो बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग होते हैं वो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, और जो जैन रिलीजन के लोग होते हैं दे सेलिब्रेट महावीर जयंती, ठीक है। उस दिन वो अपने अपने मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, और जो भी उनके यहाँ जो भी किया जाता है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट ईच फेस्टिवल। फर्स्ट इज होली, ठीक है। होली इज अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल, और ऐसा नहीं है जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, बट वी गो टू आवर फ्रेंड्स प्लेस ऑल्सो। अलग अलग रिलीजन में हम अपने फ्रेंड्स के घर भी जाते हैं, तो वी गो टू आवर मुस्लिम फ्रेंड्स, मुस्लिम जो है वो हमारे घर भी आते हैं, वी गो टू आवर क्रिश्चियन फ्रेंड्स, ठीक है। तो फेस्टिवल का मेन जो पर्पस है दैट इज़ टू सेलिब्रेट इट टुगेदर, सेलिब्रेट इट विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। तो होली जो क्या है, होली इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल। अभी जैसे मार्च के महीने में होली आएगी, होली पे क्या करते हैं हम लोग, व्हाट डू वी डू, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। पीपल सेलिब्रेट इट विद कलर्स एंड वाटर बलून्स। It occurs at the end of the spring season, ठीक है।
गुजिया a special sweet is made for होली. ओके, होली कब आती है? होली भी जैसे अभी अब विंटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अभी जैसे फुल मून होगा उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वसंत ऋतु. ठीक है, तो वसंत पंचमी आती है. उसके बाद जो वसंत ऋतु की जो पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका जलाई जाती है. नेक्स्ट डे, जैसे जो हिंदी मंथ्स होते हैं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो हिंदी महीने होते हैं, तो उसके अगले दिन होली खेली जाती है. ठीक है, तो जो स्प्रिंग सीजन मतलब जो वसंत ऋतु की जो पूर्णिमा होगी, फुल मून डे होगा, उस दिन होलिका जलाते हैं और उसके नेक्स्ट डे होली खेलते हैं. ओके, होली पे क्या करते हैं? पीपल प्ले विद कलर्स. गीले रंगों से खेलते हैं, सूखे रंगों से खेलते हैं. बहुत लोग बलून में पानी भर भर करके भी मारते हैं, बट मैं उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बलून में पानी भर के मारने से बहुत ज़ोर से चोट लगती है. ठीक है, आजकल इतने तरह के इको फ्रेंडली कलर्स मिल रहे हैं जिससे कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, तो लोग गीले रंग से भी खेलते हैं. बहुत लोग माने सूखे से खेलते हैं, बहुत लोग गीले रंग से भी खेलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक होली पे भीगेंगे नहीं, जब तक गीले रंगों से नहीं खेलेंगे, तब तक क्या मज़ा आएगा. तो होली इज़ फेस्टिवल ऑफ कलर्स बिकॉज पीपल प्ले विथ कलर्स. अभी ड्राई कलर से खेलना है, पानी से खेलना है, गीले रंगों से खेलना है, वो अपनी अपनी सबकी पसंद है. ओके, देन होली पे भी जैसे लाइक अदर फेस्टिवल, होली पे भी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनती हैं. और होली की जो मेन डिश है वो क्या है? दैट इज़ गुजिया. ठीक है, होली की मेन डिश है गुजिया. वो सबके यहाँ ज़रूर बनती है. बाकी किसी फेस्टिवल पे गुजिया बने या ना बने, होली पे गुजिया ज़रूर बनती है सभी के घरों में. ठीक है, तो दैट इज़ अ स्पेशल डिश विच इज़ मेड ऑन होली. बाकी दिन में तो लोग सबसे अपने पुराने कपड़े पहनते हैं, बिकॉज पीपल प्ले, सारे कपड़े ख़राब होते हैं. फिर शाम को लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, होली मिलते हैं, गले मिलते हैं, होली मिलके होली की बधाई देते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाई एक्सचेंज भी करते हैं. ठीक है, और मेन पर्पज़ क्या है कि भाई अगर कोई आपस की लड़ाई झगड़ा है, दुश्मनी है, उसको भूल जाओ, सब लोग गले मिल करके फिर से फ्रेंड्स हो जाओ. ओके, देन नेक्स्ट इज दिवाली. It is believed by Hindus that on this day, Sri Ramchandra returned to his kingdom after defeating Ravan. Thus, it is a festival of lights. On Diwali, people light up their homes with diyas and candles. They also exchange gifts and sweets with their friends and relatives. Some people celebrate it by burning crackers, but crackers pollute the environment. Thus, we should not burn crackers. अभी दिवाली क्या है? दिवाली पे ऐसा मानते हैं कि उस दिन, जैसे ये सभी को पता होगा कि जब श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, तो वो लक्ष्मण और सीता जी के साथ जंगल में चले गए थे. तो 14 जो ईयर था, जो 14वां साल था, उस साल रावण ने सीता जी का किडनैप कर लिया था और अपने यहाँ ले जा करके अशोक वाटिका में रखा था. सबने रावण को बहुत बोला सीता जी को वापस कर देने के लिए, रावण नहीं माना. राम जी ने भी कई बार अपने लोगों को भेजा, अपना दूत भेजा कि सीता जी को छोड़ दो, बट रावण नहीं माना. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? राम जी अपनी सेना के साथ उन्होंने श्रीलंका पे चढ़ाई किया, राम और रावण का युद्ध हुआ और अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? राम जी की. बिकॉज जो कहते हैं ना कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की विजय होती है. ठीक है, झूठ पे सच की विजय, जिस जैसे कि हम बोलते हैं कि जो दशहरा फेस्टिवल है, तो दशहरे के दिन तो कहते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया, मारा, और उसके बाद फिर वहाँ से जब वो लक्ष्मण और सीता जी और राम जी तीनों जब वहाँ से चले श्रीलंका से, तो कहते हैं कि दिवाली के दशहरे के 20 डेज़ के बाद, 20 दिन के बाद दे रीच्ड अयोध्या, जो कि राम जी जहाँ पे राम जी का महल था, जहाँ पे उनके बाकी फैमिली वाले रहते थे. तो सिंस कहते हैं कि उस दिन पूरा अमावस्या की रात थी, बिल्कुल भी चांद की रोशनी नहीं थी, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी. जैसे होता है ना अमावस्या में चांद नहीं होता है तो रोशनी नहीं होती है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा रहता है. तो सिंस इट वॉज डार्क, पीपल लिट अप देयर होम्स विथ दियास. लोगों ने पूरी अयोध्या को राम, लक्ष्मण और सीता का वेलकम करने के लिए पूरी अयोध्या को कहते हैं दियों से सजा दिया. ठीक है, दैट इज़ वाई अभी तक तब से वो ट्रेडिशन चल रहा है. दिवाली पे लोग अपने घरों को, ऑफिसेस को, बिल्डिंग्स को, मार्केट्स को, सब जगह दिया से, कैंडल से, इलेक्ट्रिक लाइट्स आजकल इतनी सुंदर सुंदर मिलती हैं, सबसे डेकोरेट करते हैं. तो सिंस हर जगह लाइट से डेकोरेशन होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. जैसे होली है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ठीक है,
तो लोग अपने घरों को लाइट से डेकोरेट करते हैं, दिया कैंडल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक जो लाइट्स है उससे डेकोरेट करते हैं, लोग सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, पीपल यूज़ फ्लोरल गार्लैंड्स टू डेकोरेट देयर होम्स। बहुत तरीके से सबसे कॉमन डेकोरेशन का तरीका क्या है, लोग फूलों की माला यूज़ करते हैं, कलर से, फ्लावर्स से तरह तरह की सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, फिर शाम को लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करके फिर उसके बाद अपने घरों में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, अपने शॉप्स में करते हैं, पूजा करके फिर नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं। अगेन दिवाली के दिन फेस्टिवल है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है खाने की। और दिवाली पे पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स विद देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स। दिवाली पे गिफ्ट एक्सचेंज करने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, बाकी फेस्टिवल पे इतना गिफ्ट एक्सचेंज नहीं करते। ऑफ कोर्स यस, जिस स्टेट में जहाँ पे जो भी फेस्टिवल पूरे धूमधाम से मनाते हैं, जैसे इसमें एक मेन फेस्टिवल और है गणेश चतुर्थी, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो जिस स्टेट में जो भी फेस्टिवल फेमस है, तो जैसे जो दिवाली मनाते हैं, दिवाली पे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, वो इट कैन बी स्वीट्स, क्लोथ्स, एनीथिंग, एनी डेकोरेटिव आइटम है, ड्राई फ्रूट्स है, कुछ भी, लेकिन गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ पीपल सेलिब्रेट दिवाली। एंड लॉट्स ऑफ पीपल, मैक्सिमम लोग पटाखे भी चलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिवाली तो साल में एक बार आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें पटाखा नहीं चलाना चाहिए बिकॉज इससे पोल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि दिवाली तो साल में एक बार आती है, तो एक बार चलाने में क्या, तो एक बार हम चलाएंगे। तो पीपल बर्स्ट क्रैकर्स ऑल्सो। ओके, ऐसे तो बेटा बहुत कुछ है सारे फेस्टिवल्स के बारे में, वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन क्लास में लिमिटेड टाइम है, तो इसीलिए मैं लिमिटेड बता रही हूँ। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टोरीज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। ओके, सो बाकी फेस्टिवल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।